एंड वेलकम टू द फिजियो वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कार्डियक साइकिल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फर्स्ट ईयर ऑफ द बीपीटी का। ओके, सो ये जो है कार्डियक साइकिल, ये आपका फिजियोलॉजी में एज अ होल क्वेश्चन बन सकता है या फिर कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, बट मेन क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जो कि 16 मार्क्स समथिंग का होता है, 16 to 20 मार्क्स का। सो इसलिए ये टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिनोमेना बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल क्या होती है ना कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो फिनोमेनाज होते हैं, दो हार्ट बीट लगातार जो दो हार्ट बीट होती हैं उसके बीच जितना भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। और ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मीन्स कितनी देर की होती है, वो होती है 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल जो है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। सो अगर हम इवेंट्स की बात करें, सो कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीज़ हो रही है। सो स्टार्टिंग में क्या होता है कार्डियक साइकिल में, जो डायस्टोल है उसके कुछ फीचर्स हम जानते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि वीनस रिटर्न से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो हार्ट में ब्लड आता है एट्रिया में, तो वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कैसे कैसे ब्लड मूव हो रहा है चारों चैम्बर्स में, वो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो ठीक है, और जो एवी वॉल्स हैं वो खुलती हैं, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो मूव होता है, ठीक है। एंड इस तरह से फिर वेंट्रिकल से डिफरेंट वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड जाता है रेगुलेशन के लिए। सो वॉल्स जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो देती हैं एंड बैक फ्लो प्रिवेंट करती हैं, ये आप सबको पता होगा। एंड जो वॉल्स होती हैं वो मेनली एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स होती हैं एंड जो सेमिल्यूनर वॉल्स होती हैं। सो एवी वॉल्स भी 2 टाइप्स की होती है। राइट साइड में आपको पता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होती है। बाइकस्पिड का अदर नेम क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी एमपीटी एंट्रेंसेस में पूछा भी जाता है। सो व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर बाइकस्पिड वॉल्व्स, एंड ऑप्शन दे देंगे आपको, उनमें से चूज़ करना होता है, ठीक है। सो एंड जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। सो एक होता है पल्मोनरी वॉल्व एंड सेकेंड इज़ द एओर्टिक वॉल्व। तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है ना, तो उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑर्डर एक सीक्वेंस में होता है। जैसे आर्टीरियल सिस्टोल होता है सबसे पहले, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, देन आर्टीरियल डायस्टोल होता है और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। सो सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर आर्टीरियल डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, फिर आर्टीरियल रिलैक्स करती है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर फिर रिलैक्स करती है। तो सबसे पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर एट्रियम का रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। सो ये भी इनकी भी ड्यूरेशन होती है कि वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो 0.3 सेकेंड में इतने तक करेगा, देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकेंड तक करेगा, आर्टीरियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड तक करता है और आर्टीरियल डायस्टोल जो है वो 0.7 सेकेंड्स तक करता है। ओके, यहाँ पे 0.3 इस तरह से है। सो मतलब सेकेंड से भी कम है जो टाइम है, ठीक है। सो एट्रियल सिस्टोल की हम बात करते हैं। सो एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल कंट्रैक्शन का जो फेज़ होता है वो, ठीक है। हमने ड्यूरेशन पढ़ा है 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये कब देखने को मिलता है, ये जब हमें पता है कि जिस तरह से कंडक्शन जाता है सबसे पहले इनिशिएट होता है साइनो एट्रियल नोड से, मतलब
साइनोएट्रल नोड से, ऐसे नोड से वो जो इम्पल्स है वो जनरेट करती है, फिर एवी नोड से, देन बंडल ऑफ हिल्स, देन बंडल ब्रांचेस एंड देन परकिंजी फाइबर्स। इस तरह से जो कंडक्शन है वो जाता है। ओके, सो ये कंडक्शन आपको पता होना चाहिए कि जनरेट कहाँ से हो रहा है। फिर तो जैसे ही जनरेट होता है उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल देखने को मिलता है। आर्टेरिया तब कांटेक्ट करेंगे ना जब उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलेंगे। सो वो सिग्नल जनरेशन का जो काम होता है वो ऐसे नोड का होता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो ए वेव इज सीन इन जुगुलर वीनस प्रेशर, ठीक है। सो ये जुगुलर वीनस प्रेशर में देखने को मिलती है। पी वेव इज सीन इन ईसीजी विच शोज आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। तो जब आप ईसीजी देखते हो तो उसमें PQRST वेव्स होती हैं। सो उसमें जो पी वेव होती है वो शो करती है एट्रियल सिस्टोल को, ठीक है। सो पी वेव सिग्निफाइज आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। सो आर्टेरियल प्रेशर इज इंक्रीज एज आर्टेरियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और जो राइट एट्रियल प्रेशर होता है वो 4 to 6 mm Hg तक बढ़ता है, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसका जो प्रेशर है वो 7 to 8 mm Hg तक बढ़ता है, ठीक है। सो इट पुशेस फॉरवर्ड अप्रॉक्स 30% एडिशनल ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में वो 30% एक्स्ट्रा ब्लड उसमें डालते हैं। सो आपको पता होगा जो राइट एट्रियम है वो तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करती है, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, ठीक है। सो राइट साइड हमारा डीऑक्सीनेटेड होता है एंड लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, हार्ट में। सो when 30% is added to 70% of blood, as for sound is produced which is not easily audible. So जब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी सम ब्लड है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम खाली है, नो, उसमें 70% ब्लड है ऑलरेडी। तो जब भी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें 30% ब्लड और डाल देगा। सो जब वो ब्लड ऐड होता है उस 70% में, जब वो 30% ब्लड ऐड हो रहा है 70% ब्लड में, सो एज फोर साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि ईजिली सुनाई नहीं देती, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा कि एट्रियल सिस्टोल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स सिंपली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा कि उसका जो ड्यूरेशन होता है वो टोटल 0.3 सेकेंड का होता है। अब इसमें भी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना, उसमें भी उसके 2 फेजेस होते हैं। मतलब ये 0.3 सेकेंड आप समझ सकते हो कितना छोटा है, उसमें भी वो 2 फेजेस में बटा हुआ है, ठीक है। 2 फेजेस में वो डिवाइडेड है। पहला है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। सो पहले क्या हो रहा है, वो सेम वॉल्यूम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि वेंट्रिकुलर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये 2 इसमें सब डिवाइडेड है फेजेस, ठीक है। सो जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ना वो है 0.05 सेकेंड का, ठीक है। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर है 0.25 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ये टोटल मिलके बनता है 0.3 सेकेंड, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए कि उसके भी 2 फेजेस हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर जान लेते हैं। सो QRS हमें देखा था पी वेव जो है वो एट्रियल सिस्टोल को बताती है, ठीक है। मीन्स एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ECG में आप देखोगे जो QRS है ना वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। मीन्स वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स आर्टेरियल प्रेशर वेरी रैपिडली कॉजिंग क्लोजर ऑफ द AV वॉल्स। सो वेंट्रिकुलर में प्रेशर ऑब्वियसली एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि उसको ज़्यादा ब्लड भी पंप करना है, और अगेंस्ट ग्रेविटी उसको ब्लड पंप करना है, ठीक है। सो उसका जो प्रेशर है ना, जैसे ही वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड करेगा एट्रियल प्रेशर के, एंड एकदम से क्या होगा उसके वो जो हार्ट है ना वो जैसे ही वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन को वो सेंस करता है, वैसे ही AV वॉल्स जो हैं वो एकदम से बंद होती है ताकि बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल से
वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स, एंड जैसे ही एवी वॉल्स जो है वो बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, तो फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देता है, फर्स्ट हर्ट साउंड वो सुनाई देता है। दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, और ये जो फेज होता है उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। सी वेव इज सीन इन जुगुलर वीनस प्रेशर ड्यू टू बल्जिंग ऑफ एट्रिया, और एट्रिया की बल्जिंग की वजह से जुगुलर वीनस प्रेशर में सी वेव देखने को मिलती है, पहले हमें ए वेव देखने को मिल रही थी। So when it exceeds aorta or pulmonary pressure, ventricular systole proper phase starts. So जैसे ही ventricle का जो प्रेशर है वो एओर्टा और पल्मोनरी प्रेशर से ज़्यादा होता है, तब सिस्टोल प्रॉपर फेज स्टार्ट हो जाता है। पहले तो देखो, जब वेंट्रिकल ने एट्रियम से के प्रेशर से वो इंक्रीज गया कंपैरेटिवली, तब जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज था तब वो स्टार्ट हुआ। एंड अब जब वो एओर्टा और पल्मोनरी के प्रेशर से एक्सीड कर रहा है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से जब वो इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है प्रॉपर वाला फेज जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द इजेक्शन ऑफ ब्लड आउट ऑफ वेंट्रिकल, और जब ये सिस्टोल प्रॉपर फेज स्टार्ट होगा तो सिस्टोल प्रॉपर में क्या रहा है, वो अच्छी तरीके से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो जितना भी ब्लड है वेंट्रिकल से वो ओपनिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स, जो सेमिल्यूनर वॉल्स है वो ओपन होगी, एंड इजेक्शन फेज होगा, मीन्स जितना भी ब्लड है वेंट्रिकल में वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एओर्टा में और पल्मोनरी मीन्स डिफरेंट राइट साइड का अपना वर्क करेगा, देन लेफ्ट साइड का अपना साइड का वर्क करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एओर्टा में जाएगा, एंड उस हिसाब से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। सो एक्स वेव इज सीन, सो एक्स वेव देखने को मिलेगी। Summit when aortic pressure reaches its peak, slow ejection phase due to greater aortic pressure, closing of semilunar valve. So इसके बाद क्या होगा कि aortic pressure बढ़ेगा। तो aortic pressure, क्योंकि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एओर्टा में जा रहा है, तो aortic pressure भी बढ़ेगा, स्लो इजेक्शन फेज होगा फिर, एंड एओर्टा के ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्लोजिंग होगी सेमिल्यूनर वॉल्स की, ताकि जो वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड गया, ठीक है, तो वो बैक फ्लो ना हो, तो सेमिल्यूनर वॉल्स बंद होंगी, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंड हर्ट साउंड, और यहाँ पे सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। एवी वॉल्स जो हैं वो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, इनका क्लोजर, और सेकेंड हार्ट साउंड का सेमिल्यूनर वॉल्स की क्लोजर की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब हमने बात की वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एट्रियल डायस्टोल की, मीन्स अब एट्रिया ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो रिलैक्स भी तो करेगा, ठीक है। सो एट्रियल डायस्टोल की बात करते हैं हम। सो इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 0.7 सेकेंड्स का। सो यस 0.7 सेकेंड्स का है। यहाँ पे मैंने गलती से 7 सेकेंड्स लिख दिया। So it is 0.7 seconds. Okay. So कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें तो देखो, मैंने बताया था डायस्टोल मीन्स रिलैक्स होना, तो एट्रिया क्या है, रिलैक्स करेगा। सो इस फेज में क्या होगा, जो आर्टीरियल प्रेशर है वो ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू वीनस फिलिंग ऑफ द एट्रिया, वीनस रिटर्न में जो एट्रिया में ब्लड भरता है ना, सो उसके दौरान जो आर्टरी है वो रिलैक्स रहती है, ताकि आर्टरी में अच्छे से वो वीनस रिटर्न वाला ब्लड या फिर जो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो इजीली अच्छे से वो फिल अप हो सके एट्रिया, तो वो रिलैक्स रहेगा एट्रिया, ठीक है। और इस फेज के दौरान उसमें फिलिंग होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में। सो ठीक है, इट रिप्रेजेंट वी वेव इन द जुगुलर वीनस प्रेशर। सो हमने पहले ए वेव पढ़ी, फिर सी वेव पढ़ी, फिर अब हम पढ़ रहे हैं वी वेव। जुगुलर वीनस प्रेशर में हमें वी वेव देखने को मिलेगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन एटीरियल प्रेशर, एटीरियल वॉल्स ओपन्स। सो इसमें क्या होगा, क्योंकि एट्रियल प्रेशर बढ़ा, ठीक है, जब उसमें फिलअप हुआ
फिलअप हुआ ब्लड तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो वॉल्स, इसका प्रेशर बढ़ा एट्रियम का, सो एटीरियल वॉल्स जो है वो खुल गए एंड 70% ब्लड इज एंटर्ड इन एटीरियल डायस्टॉल, और 70% ब्लड जो है वो एंटर किया एटीरियल डायस्टॉल में। सो जो एट्री रिलैक्स कर रही है ना, सो 70% ब्लड एंटर हो गया, ठीक है, और वाई वेव देखने को मिली, वाई वेव इज सीन। सो अब हम पहले हमने बात की एट्रियम के डायस्टॉल की, हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। इसकी ड्यूरेशन है 0.5 सेकेंड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 मेन फेजेस। तो इसमें 4 मेन फेजेस होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में। मीन्स वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स करे तो 4 फेजेस देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला है प्रोटोडायस्टॉल। सो प्रोटोडायस्टॉल जो है वो 0.04 सेकेंड का है। सो ये टोटल तो 0.5 सेकेंड का है ना, इसमें भी 4 में डिवाइड हो गया जैसे वो पहले वाला वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हुआ था। सो फर्स्ट इज प्रोटोडायस्टॉल। सो प्रोटोडायस्टॉल में क्या हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन द एट्रियल प्रेशर एक्सीड्स द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। तो एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होगा वेंट्रिकुलर प्रेशर के इसमें, एंड क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स बंद होंगी, कॉजिंग शार्प सेकेंड हार्ट साउंड, और जिसकी वजह से शार्प सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, अब इसमें क्या होगा, ये 0.08 सेकेंड का होगा। सो वेंट्रिकुलर मसल कंटिन्यूज टू रिलैक्स विदाउट चेंज इन द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। सो वेंट्रिकुलर मसल रिलैक्स करेंगी बिना किसी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के चेंज हुए हुए। इट एंड्स व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर रिजल्टिंग इन ओपनिंग इन एवी वॉल्स। सो इसमें क्या होगा कि जब तक वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर के नीचे मतलब उससे कम नहीं हो जाता है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा, और जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हुआ एट्रियल प्रेशर से तो एवी वॉल्स जो है वो खुलेंगी और आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज का एंड होगा, ठीक है। फिर आता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल प्रॉपर। सो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल प्रॉपर अब होगा, इसमें अप्रॉक्स 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स। सो देखो बेसिकली क्या है, तो जब सिस्टोल हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हम अपना जो भी चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो एट्रियम है, एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल डायस्टोल होगा तो वो रिलैक्स करेगा और उसमें ब्लड फिलिंग होगी, ठीक है। सो ऐसे ही वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा सिस्टोल होगा तो वो पंप करेगा ब्लड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पंप करेगा, और जब रिलैक्स होगा तो वो फिलिंग होगी उसमें, ठीक है। तो यही है, तो इसमें यही हो रहा है 70% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स पैसिवली ड्यूरिंग दिस फेज, एंड इट हैज़ 2 डिविजन्स, इसके 2 डिविजन्स होते हैं, देन रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग। सो इसके भी 2 डिविजन्स हैं इस फेज के भी। सो रैपिड फिलिंग में क्या हो रहा है, ये ड्यूरेशन है इसका 0.01 टू 0.12 सेकेंड्स तक। ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्स खुलेंगे इसमें एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे, प्रेशर कम रहेगा, एंड एवी वॉल्स ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, और एवी वॉल्स कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देंगे ब्लड फ्लो को, ठीक है। अब स्लो फिलिंग की बात करें तो स्लो फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टेसिस। स्लो फिलिंग जब होती है वेंट्रिकल से उसको बोलते हैं डायस्टेसिस, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 0.18 टू 0.20 सेकेंड्स तक। इट इज़ ड्यू टू कंटिन्यूस वीनस रिटर्न फिलिंग बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एंड कंटिन्यूस वीनस रिटर्न जो आ रहा है वो फिल कर रहा है एट्री को भी वेंट्रिकल को भी। सो स्लो फिलिंग में ये होगा, दोनों भरेंगे, एट्रियम भी और वेंट्रिकल भी, ठीक है। अब लास्ट फेज जो होता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का वो होता है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। सो रैपिड फिलिंग फेज आता है, इट इज़ ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल की वजह से ये होता है, ठीक है। सो दिस टर्मिनेट्स द कार्डियक साइकिल। सो जब ये होता है ना तो कार्डियक साइकिल ख़त्म होती है, ठीक है, फिनिश होती है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। सो कंप्लीट होती है इसमें कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो उतना ही था वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक है।
अब हम बात करते हैं थोड़ा डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड। सो फर्स्ट हार्ट साउंड हमें पता है, जब हमने एवी वॉल्स का क्लोजर था तब देखा था फर्स्ट हार्ट साउंड, और जब सेम्ब्लियोना वॉल्स का क्लोजर था तब हमने देखा था सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, सो अब बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड और S1। ठीक है, S1 भी बोलते हैं इसको, और सेकेंड हार्ट साउंड को S2 भी बोलते हैं। सो H इसलिए लिखा है हर्ट को सिग्निफाई करने के लिए H लिखा है, पर S1 S2। ठीक है, साउंड 1 साउंड 2, फर्स्ट साउंड एंड सेकेंड साउंड। सो कॉज इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द AV वॉल्स एंड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, सो इसमें क्या होता है कि AV वॉल क्लोज होते हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेम्ब्लियोना वॉल्स। इसमें सेम्ब्लियोना वॉल्स क्लोज होती हैं एंड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एंड वेंट्रिकुलर जो है इसमें रिलैक्स करता है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो दोनों की अलग अलग हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कि लो पिच कौन सी हर्ट की साउंड होती है, S1 S2 S3 S4 ऑप्शन दे देंगे। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पता होना चाहिए। तो S1 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, इसकी पिच भी लो है, फ्रीक्वेंसी भी लो है 30 to 80 per second। ठीक है, सो प्रोड्यूस लाउड साउंड, और इसमें जो साउंड आती है वो लाउड आती है। इट साउंड्स लाइक LUBB, लब, जो लब साउंड आती है वो इसकी आती है। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम हर्ट साउंड 2 की बात करें, सेकंड हर्ट साउंड की बात करें, तो हाई पिच होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उससे अपोजिट है। जस्ट एक की पता कर लो, दूसरे की पता खुद ही पता चल जाएगी, एक की लो है तो दूसरे की हाई। सो हाई फ्रीक्वेंसी 150 to 200 per second शार्प साउंड होती है। इसकी लाउड साउंड होती है, इसकी शार्प साउंड होती है, और इसका जो साउंड होता है वो आता है डप, लब डप। ड्यूरेशन की बात करें तो 0.1 to 0.17 सेकेंड्स लॉन्गर होती है ये। एंड सेकेंड हार्ट साउंड की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्टर होती है, 0.1 to 0.14 seconds। Sight, it can be heard all over the chest but best heard over the mitral and tricuspid areas। ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरियाज के पास ज़्यादा अच्छे से सुनने को मिलेगी, वैसे तो बाकी जगह भी मिलेगी। और इसको इट कैन बी हर्ड ऑल ओवर द चेस्ट बट बेस्ट हर्ड ओवर द पल्मनरी एंड एओर्टिक एरियाज। ये पल्मनरी और एओर्टिक एरियाज में ज़्यादा अच्छे से सुनने को मिलेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर वही होते हैं सेम्ब्लियोना वॉल्स, एंड यही अपने माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्स AV वॉल्स होते हैं। कोरिलेशन इज कॉन्साइड्स विद द R वेव ऑफ ECG। ECG में जो R वेव होता है उसके साथ ये कोइंसाइड करती है। ठीक है, और इसमें जो T वेव होता है इट कोइंसाइड्स विद द एंड ऑफ द T वेव ऑफ द ECG। सो जब T वेव का एंड होता है तब ये कोइंसाइड करती है। सो ये थोड़ा डायग्राम है, ये डिफरेंट फेजेस बताए रखे हैं, तो इस तरह से ये चलता है। सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, एट्री से ब्लड आया वेंट्रिकल में। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये तब तक कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तक इसका जो प्रेशर है वो एट्री से ज़्यादा नहीं हो जाता, एंड फिर वेंट्रिकुलर सिस्टल प्रॉपर आता है जिसमें वेंट्रिकुलर तब तक कॉन्ट्रैक्ट करता है जब तक उसका एओर्टिक या फिर पल्मनरी आर्टरी से जो प्रेशर है वो उससे ज़्यादा नहीं हो जाता, एंड इसमें जो ब्लड है वो मूव आउट कर जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर से ब्लड चला जाएगा। देन उसके बाद आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा ताकि नेक्स्ट फेज़ के लिए, ताकि इसमें क्या होता है इनिशियल रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़। फिर जो भी वेंट्रिकल है वो फिल करता है अपना जो भी ब्लड है उससे, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड डिपेंड्स ऑन द साइड ऑफ द हार्ट, एंड देन स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, एंड फिर आता है स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। सो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के बाद फिर वही आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, देन वही रिपीट होता है। ठीक है, वही सब रिपीट होता है। तो ये हमने उनके फेजेस में अच्छे से डिटेल में देखा। सो ये थोड़े ग्राफ हैं, इवेंट्स बता रखे हैं। सो ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा कुछ वही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल। सो किस किस तरह से प्रेशर और टाइम के साथ साथ जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। सो AV वॉल क्लोजर, ओपनिंग ऑफ सेम्ब्लियोना वॉल्स, क्लोजर ऑफ सेम्ब्लियोना वॉल्स, एओर्टिक प्रेशर,
एंड ओपनिंग ऑफ AV वॉल्स, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, किस तरह से ये सब हो रहा है, कितना प्रेशर कितने टाइम के साथ साथ वो हो रहा है। सो ये आप सब देख सकते हैं। और ये फिर आप ये देख सकते हैं कि साउंड 1, ये साउंड 2 देखा था कि ये R वेव के साथ होता है कोइंसाइड, ये T वेव के एंड पे कोइंसाइड करता है, ठीक है। इस तो S1 S2 हॉट साउंड 3 एंड हॉट साउंड 4 ये साउंड्स हैं, ये ECG के साथ हैं एंड ये जुगुलर वीनस प्रेशर के साथ साथ बता रखे हैं किस तरह से ये हो रहे हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं। yes, इतना ही था वैसे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस कार्डियक साइकिल, द एक्सप्लेनेशन, कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं इसमें। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में भी एंड ऑल ईयर्स में भी, एंड इवन इन द MPT पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। कभी कभी ड्यूरेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, सो वॉल्स पूछ लेते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक में समझ आया होगा, और जो चीज़ डाउट है या क्वेरी है वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एंड कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है या समझना है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में जाके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।